जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। और कर लेते हैं बात सर, क्या क्या रहेगा अब नेक्स्ट वीक। ये क्या हो गया मार्केट में, पलटी मार गया, कुछ हो गया, जो कुछ हो गया उसको छोड़ दीजिए। आपको बता के गया था वीडियोस में, बिल्कुल क्लियर कट बता के गया था कि क्या एक्सपायरी की पोजीशन है। उस मैं यहाँ पे अवेलेबल, तो मैंने पहले होता एक्सपायरी वाले दिन मेरा वीडियो नहीं आएगा। मूव आपको बेस्ट मूव वेडनेसडे को मिल गया था, थर्सडे को साइडवेज गया, 300 की कॉल आपकी ज़ीरो हो गई। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता था यार, और इतना लाइव और इतना सिंपल बता के गया था कि वो मुझे अब यहाँ पे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपनी एक्यूरेसी क्लेम करते हैं 0%। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ना, मैं न्यू वेयर है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं यहाँ कोई चार्ट का एनालिसिस नहीं करता, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, ना बिलीव इन एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर। और मेरी ट्रेडिंग का स्टाइल ही नहीं है। मैं बहुत ट्रेडिंग को सिंपल रखना पसंद करता हूँ। डेटा को एनालाइज करता हूँ, लेवल्स निकाल के लेके आता हूँ। डेटा अगर साथ नहीं दे रहा और लेवल साथ नहीं दे रहा तो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ठीक है ना, अब बोले डेटा में कोई चेंज नहीं आ रहा पर वो मार्केट अगेंस्ट जा रहा है, ट्रेड क्लोज कर देता हूँ भैया, छोड़ देता हूँ, अभी ट्रेड नहीं करूँगा। जब मेरे लेवल एक्टिवेट होंगे, चाहे वो बाई साइड के हों चाहे वो सेल साइड के हों, डेटा और लेवल दोनों मैच होने चाहिए, ट्रेड डालेंगे, स्मॉल एसएल लगाएंगे और ट्रेड करेंगे। सिंपल लॉजिक है। इसलिए मैं हमेशा एक लेवल बता के जाता हूँ, आई लेवल बता के जाता हूँ। अगर मेरा आई लेवल, अगर आप कोई आई लेवल टू आई लेवल ट्रेड भी करेगा ना, दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ढूंढे, ठीक है ना, 5 दिन की ट्रेडिंग होती है, 5 दिन की ट्रेडिंग के अंदर अगर 3 दिन भी अगर उसको आई लेवल के आसपास मार्केट मिलता है, उसको मतलब कि वो पूरा हफ्ता ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, अगर आप सिर्फ आई लेवल पे ही ट्रेड करना सीख गए तो। चलो छोड़ देते हैं, डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं डेटा के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं, या आगे क्या हो सकता है, क्या लेवल है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। लोगों का वैसे लोगो था ब्लैक फ्राइडे, मैंने आपको क्लियर कट अपने मेंबर्स को तो खैर बता ही दिया था। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, सितंबर मंथ माया जाल, मैंने आपको क्लियर कट बताया था मार्केट ऊपर लाया जाएगा, वहाँ पे आपके यहीं लॉन्ग क्लोज करेंगे, ये रोल ओवर नहीं करेंगे, नीचे लाएंगे, नीचे अगस्त के शॉर्ट भी क्लोज होंगे। सिर्फ सितंबर के कुछ शॉर्ट क्लोज होल्ड रखे जा सकते हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में डेटा में बाद में बात करते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको लिख दिया सितंबर मंथ माया जाल। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आने वाले दिनों में समझ आएगा, पर मैं अपनी डिस्क्राइबेशन जो मंथली होती है वो मैं अभी आपको दे देता हूँ। ठीक है ना। और पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, डिस्क्लेमर में आप पहले पढ़ लीजिए कि सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ बता देते हैं हम क्लियर कट, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ, व्यू शेयर कर देता हूँ इफ़ आई एम अवेलेबल। और अगर अवेलेबल भी हूँ और डेटा में कोई चेंजेस ना हो और लेवल में कोई चेंजेस हो तो कोई अपडेट नहीं आता वहाँ पे। कुछ चेंज आता है या कुछ मुझे लगता है कि यार डाउटली रिटेलर बहुत ज़्यादा बियरिश जा रहा है लेकिन डेटा नहीं है उसको अलाउ कर रहा, तो मैं आपको कोई लेवल भी बता देता हूँ। एक्सपायरी के आसपास अगर अवेलेबल होता हूँ तो आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल्स भी बताता हूँ, क्लियर कट मेंशन करके चलता हूँ। ठीक है ना। सिंपल सा वहाँ पे रखता हूँ, आपको ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ। ठीक है ना। और मेंबर्स के साथ बाकायदा उनको बताया जाता है। अच्छा, कुछ मेंबर्स की हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहती है, तो दे शुड टू बी, कुछ कभी कभी मेंटर्स की भी रहती है, तो हम उस चीज़ को मेंटर्स को नहीं बोलूँगा कि हमेशा वो सही होते हैं, पर यू शुड हैव टू बी टेस्ट योर पेशेंस लेवल। आपका पेशेंस लेवल आपको ट्रेड दिलवाता है, हम सिर्फ ट्रेड शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है ना, बताते हैं कि भैया ये लेवल है, अब आपको कैसे राइड करना है, कैसे उसको लास्ट तक खींच के जाना है, वो आपकी क्वांटिटी और आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके एपेटाइट पे रहता है। हम सिर्फ वहाँ पे आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको सोच रहे हो कि मेंबर्स में आके ज्वाइन कर लूँगा तो सर मुझे बताएंगे 100 पे बाई करवाओ, 99.90 का लॉ नहीं लगेगा, और जो उसका हाई लगेगा 301 रुपये 10 पैसे, तो मैं 301 रुपये 10 पैसे पे बुक करूँगा। ठीक है ना, तो वो ख्वाब लेके भी मेरे पास नहीं आना, क्योंकि हमारा तो टारगेट बहुत छोटे छोटे होता है उसके बाद, ताकि हमारा काम क्या होता है कि यार क्वांटिटी वाइज कुछ बुक करो, ऐड ऑन करो, बुक करो, ताकि आपका स्टॉप लॉस किल हो जाए। वो करना सिखाते हैं, जो सीखता है वेल एंड गुड है, जो नहीं सीखता ना करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को कोई ऐसा चस्का नहीं है कि भैया आओ मेरा मेंबर फिर ज्वाइन कर लो। सिंपल व्यू यहाँ वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियोस बनाने शुरू करते हैं, व्यू नहीं आते हैं मेरे वीडियो पे, मैं बिल्ड खोल के धोखा करता हूँ। अगर आपको न्यू ईयर है तो सोचोगे यार 20-30 व्यू आते हैं, एक्यूरेसी ये 0% क्लेम करता है, बिल्कुल करते हैं 0% क्लेम। आप जाके चेक कर लीजिएगा लेवल चलते हैं या नहीं चलते हैं। जो जुड़ेगा, जो रुक जाता है हमारे पास, वो हमें छोड़ के नहीं जा सकता, ये हम आदमी गारंटी दे देते हैं। ठीक है ना। चलो छोड़ देते हैं, अब हम धीरे बात करते हैं यार आगे डेटा क्या निकल के आ रहा हूँ, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं सर। डेटा में जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया अगस्त के तो कोई भी पोजीशन कैरी नहीं होगी, वो सब आपकी क्लोज होंगी। नीचे ऊपर ला के इन्होंने वेडनेसडे से तक ऊपर ला के अपनी लॉन्ग क्लोज किए, और एक्सपायरी वाले दिन इन्होंने नीचे ला के अपने शॉर्ट क्लोज कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि रिटेलर महाबुलिश है,
और महा बुलिश था वो। मैंने आपको बताया ना, इतनी बुलिश पोजीशन अब तक जनवरी में बनी नहीं है। और फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे का लोगो देख के, लोगों के टेरर देख के कि भैया 18,900, 19,100, 19,050 आ रहे हैं, तो लोगों ने वहाँ पे अपनी, इन लोगों ने इनका सबर का बांध टूटा। और जैसे ही 300 सवा 300 की रेंज में मार्केट घूमता रहा, तो इन लोगों ने उसी रेंज के अंदर अपने लॉन्ग अपने किए हैं लॉस बुक। और आपको पता है आगे उन्होंने क्या किया होगा, समझदार तो आप भी हैं। मार्केट क्यों ऊपर आया? क्योंकि भाई साहब इन्होंने बनाई भी है रिस्क पोजीशन। खैर अब इतनी हैवी पोजीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन अच्छा बना लिया है। अच्छा बनाया तो भैया फिर मार्केट इनके स्टॉप लॉस काटेगा। तो वैसे तो साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से तो स्टॉप लॉस अभी दूर है, लेकिन इनके स्टॉप लॉस काटेगा मार्केट, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का अब यहाँ से ये रुझान हो गया है कि भैया वो पैटर्न चलता है, एक पैटर्न ट्रेंड लाइन चल रही है लोगों की। मैं ऐसी चीज़ों को फॉलो ही नहीं करता हूँ। मेरे पास बहुत फिक्स लेवल्स होते हैं, फिक्स डेटा होता है कि भैया इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा। वो ट्रेंड लाइन वेंड लाइन बनाने वाला सिस्टम नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाने का तरीका जरिए या दुनिया। अब क्यों अगर ट्रेंड लाइन, अगर उतनी रेजिस्टेंस ली ट्रेंड लाइन है, फिर उसको ब्रेक करके क्यों आ रही है मार्केट? नीचे की बनती है तो उसे ब्रेक करके, पिछली बार वो फॉलिंग वेज बनाया था लोगों ने, वो नीचे गया, उसके बाद लोगों ने बोला बस अब 17,500, 16,800, 16,200, 15 भी दिखा देंगे। हमने बोला यार आज जहाँ मार्केट खड़ी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे दिखा दो, हम आपको मान जाएंगे। कटाक छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे स्टॉप लॉस नहीं लग सकते। अगर एक्यूरेसी, अगर बात करेंगी, अब तक का 8 महीने हो चुके हैं जनवरी को चलते हुए, हार्डली एक ऐसा लगा है पोजिशनल में, और वो भी कितना, 100 पॉइंट का। प्रीमियम पे 100 पॉइंट का लगा निफ्टी में। अदरवाइज इंट्राडे में तो हम चलो मान लेते हैं कि छोटे मोटे एसएल चलते रहते हैं, लेकिन रिकवरी उसी टाइम इंट्राडे में ही निकलती है हमारी, वो छोड़ देते हम। लेकिन अब पोजिशनली जो पहले ट्रेड दिए हैं, पोजिशनली बनाई नहीं, 2 बार बनाएंगे इस बार जब क्वार्टर होता है। मैं हमेशा 2 बार क्वार्टर के बनाता हूँ, लेकिन इस बार ये वाला जो क्वार्टर था इसमें पोजिशनली बनाने का ट्रेड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनवा के थी। इंट्राडे में उससे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के लिए, ठीक है ना। अब कर लेते हैं बात, सर क्या डेटा में डेवलपमेंट आई है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भैया आपने तो बोल दिया सर, ये आपको 19,500 दिख रहा होगा, ठीक है ना, और 19,300। पहले आते हैं कॉल साइड में। अब नीचे लंका तो लगी है, आपको सब पता ही है कि क्या लगी है। ये कौन है? रिटेलर। अब आपको मुझे इस बात बड़ी तरीके, यहाँ पे लंका पता किसके लगी? प्रो की भी लगी। प्रो भी इस बार कुछ बुक किया है, लॉस बुक हुआ नहीं, प्रॉफिट में नहीं निकल पाए। जो पोजीशन इन्होंने थर्सडे बनाई ना, उसमें फंसे। जो पुरानी थी उसमें तो देखो ऑन एन एवरेज इनको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। मतलब कि अगर मान के चलो 100 रुपये की पहले बनाई और 150 रुपये की जो एड ऑन की, तो इनकी एवरेज निकल गई आएगी 125 रुपये आसपास। तो उनको अगर एवरेजली निकालोगे तो ये 105, 102 रुपये के लॉस में निकलेंगे, आपको ज़्यादा लॉस नहीं। लेकिन एज़ पर क्वान्टिटी देखोगे तो लॉस ही काउंट होता है, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया था एक्सपायरी वाले दिन, उसका थोड़ा सा हिस्सा इनको देना पड़ा फ्राइडे को। मार्केट ने काफ़ी कोशिश करी कि रोक के रख लें, निकल जाए, पर बड़ा प्लेयर बड़ा ही होता है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो स्मार्टली उसने अपनी फटाफट पोजीशन जो सितंबर की ऊपर की थी 300-400 वाली जो लो वॉल्यूम थी, उसने उसको क्लोज करके वहाँ एक बुलिश पोजीशन को कन्वर्ट करके थोड़ा उसमें ऐड ऑन कर दिया। थोड़ा सा ऐड ऑन, वॉल्यूम नहीं डाला, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि ब्रेकआउट आ गया। एज़ पर प्राइस एक्शन देखोगे तो भैया हाँ, वो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आपका निकल चुका है। कैंडल बहुत बुलिश है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, फॉलोअप देना चाहिए, लेकिन अब वो स्पीड स्लो कर लेगा तो फिर आपको ऑप्शन बाइंग में फिर प्रॉब्लम आएगी। कंसीडर करके चलना कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम, लेकिन हमारे पास लेवल है, हम लेवल टू लेवल काम करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं वो हम बात कर लेते हैं। अब आपको ये तो मैंने दिखा दिया कि सर कॉल राइटिंग का क्या सीन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अभी जो अच्छा रजिस्टेंस मिलेगा, जो अभी भी खड़ा हुआ है सॉरी 600 और 700, ठीक है ना, ये इसका एक अच्छा अभी तक के लिए इस वीक का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो और सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि क्या पोजीशन कैरी हो रही हैं। तो भैया सपोर्ट, अरे भैया तो आप कहाँ आ गए इतनी जल्दी? अरे भैया ये भी एक प्रॉब्लम है। 19,500 ये रही, ये रही 19,500 की पुट राइटिंग दिख रही है। 300 पे तो बहुत सॉलिड और 400 पे तो सपोर्ट बन चुका है। कुछ टीके खाने के लिए 600 और 700 भी पोजीशन बनाई गई हैं, ठीक है ना। जो ये आपको एग्जिट दिख रही हैं, ये पुट बाइंग का लॉस, पुट बाइंग है जो रिटेलर ने, जो दूर की सोचते हैं लेके बैठ जाते हैं भैया। 100-150 पॉइंट भी ऊपर आया तो फर्स्ट क्लास ऊपर। लेकिन क्या होता है जब यहाँ प्रीमियम तोड़ा जाता है ना,
जब यहाँ प्रीमियम तोड़ा जाता है तो वो 100-150 पॉइंट भी ऐसे लेते हैं कि भैया 300 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गई। तो ये मार्केट की कंसोलिडेशन होती है, जो उसमें उसने पहले ऊपर का भी प्रीमियम तोड़ दिया, फिर एक स्पाइक्स में जब वो मारती है, स्पाइक्स मारती है। तो ये ऑप्शन डीके का जो गेम है ना, ये बहुत खतरनाक गेम है, इसीलिए बोल रहा हूँ माया जाल रहेगा। तो डेढ़ छाना भी नहीं बनना कि यार इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, यहाँ तक तो आता है, यहाँ से तो गिर ही जाएगा, आज नहीं तो कल गिर जाएगा। ये वाली पॉलिसी मत अपनाना, यहाँ से तो गिर ही जाएगा और यहाँ से तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। लोगों को दिख रहे हैं अभी 20,000 21,000, हम भी कह रहे हैं आने को आ सकता है, सर्टन लेवल के ऊपर क्लोजिंग आए, डेटा के अंदर वॉल्यूम नज़र आए, क्योंकि अभी भी एक ऊपर के लेवल पे इनका शॉर्ट होल्ड है। ठीक है ना, उसमें अब इन्होंने उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन कुछ क्वांटिटी अभी इन्होंने होल्ड रखी है उसको। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं डिस्क्लोज करूँगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अपर लेवल है, काफ़ी ऊपर अभी वो लेवल। तो वो सितंबर की मैंने आपको पहले बता दिया था कि भैया कहाँ पे किस लेवल पे, जब हम वीडियो बना रहे थे तो मैं आपको बोल रहा था कि ये जितने भी शॉर्ट बन रहे हैं सितंबर में बन रहे हैं, कोई न्यू पोजीशन अगस्त में ऐड नहीं हो रही। तो मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊँगा। ठीक है ना, 500 की पुट राइटिंग कैरी हो रही है, 400-300 की तो है, ये नीचे की तो मैंने आपको पहले बोल रखा था कि 200 के नीचे का मुझे मार्केट दिखता नहीं, इंट्राडे में चला जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, और क्लोजिंग वो कभी आई ही भी नहीं। लोगों का 200, 250, 190, 100 जो भी लेवल XYZ होते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, अब हम क्या बात करते हैं कि सर मंडे का मार्केट का सीन सिनेरियो क्या रह सकता है। देखो सर, बुलिश बनी है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। अब जो पुट राइटर्स हैं उनसे पूछो, उनके लिए तो रेंज में भी अगर मार्केट रह गया तो उनको तो डीके का बेनिफिट मिल जाएगा। वो 1 या 2 दिन बाद भी आप साइड का मूव लगा सकते हैं, या एक रेंज में ये क्या में हो सकता है कि 500, 550 या 350 बीच में डिब्बे लगा लिया जाए, फिर वापस खींच लिया जाए, तो उसको कवर किया जा सकता है। ऊपर वाला कॉल राइटर को भी टाइम मिल जाएगा कि अपना प्रीमियम खा के निकल जाए, और उसके बाद ऊपर आ जाए तो कोई बात नहीं, वो क्लोज कर दी जाएंगी पोजीशन, और वहाँ दिखा दिया जाएगा कि आपको देखो कॉल राइटर भागा, जबकि वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को कभी भी कंसीडर मत कीजिए। ऑप्शन चेंज जो आप शाम को माइनस देख लिया, प्लस देख लिया, ऐसे कंसीडर नहीं करते थे लोग। ये देख लेते हैं कि भैया यहाँ ये OI चेंज हो गया या LTP कैलकुलेटर है, तो भैया अपना तो सिंपल फंडा रहता है कि डेटा बहुत अलग चीज़ है, ये पहले से ही बताता है आपको। मार्केट लाइव मार्केट में भी ये चेंज होता है, लेकिन क्या चेंज होता है, वो बड़े पोजीशन की प्लेयर की वॉल्यूम, सारा गेम वॉल्यूम का है। अब मान के चलो 1 लाख पोजीशन बनी है एग्जांपल के लिए, आज ऐड हुई है, मतलब कि 1 लाख पोजीशन आपको टोटल दिख रही है, इसके अंदर 30-40 हज़ार क्वांटिटी ऐड हुई है, मतलब कि अगर जैसे आप डेटा देखते हो। अब ये इंट्रा डे के अंदर क्या हो रहा है, 2,000 घट रहा है, 3,000 बढ़ रहा है, तो ये रिटेलर के काम होते हैं। ये इंट्रा डे के अंदर भैया 1.25 लाख 1.5 लाख की कल, तो मतलब वो 30,000 ऐड करके 1,30,000 25,000 जो भी पोजीशन बन गई एग्जैक्टली, हम नहीं काउंट करेंगे कि 30,000 था तो कल 1 ही लाख था, 95 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, तो हम एक राउंड फिगर लेते हैं कि 1.25 लाख के आसपास पोजीशन थी, वो 1.25 लाख से घट के 75,000 90,000 सडनली आ रही हूँ, या फिर धीरे धीरे 1.5 घंटे में मार्केट वहीं घूम रहा हो। 1,25,000 थी, वो 1,20,000 आ रही हैं, 1,18,000 आ रही हैं, धीरे धीरे कम हो रही, तो इसका मतलब बड़ा प्लेयर वहाँ से अपना माल खिसका रहा है कि भैया अपना प्रॉफिट बुकिंग उसने स्टार्ट कर दी। ठीक है ना, कंसोलिडेशन की रेंज को हमेशा इस तरह से आप कभी भी ना, इन जैसे 19,300 पे मार्केट कर रहा है, जो अब ये प्रीमियम, आप ऑप्शन चेन को मत देखो, आप क्या करो, आप अपने पास 19,500 और 600 की पुट लगा लो, आप उसे बाई नहीं करना चाहते, और 19,200 और 100 की कॉल लगा लो, नीचे 200 पॉइंट का निफ्टी में बफर लगा लो। अब आप देखो कि मार्केट कंसोलिडेशन में रहती है, अगर गिरती है तो किसका प्रीमियम किस लेवल पे क्या था, 2-3 बार आपको नोट करना है। ये आपको सीखने की चीज़, लर्निंग सिखा रहा हूँ कि कैसे अगर आपको मार्केट को जज करना है कि भैया मार्केट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, और ऑप्शन चेंज से मिलाना है तो भैया मैं किस तरह से मिला सकता हूँ। तो आपको क्या जज करना है कि बाई चांस 19,300 पे एग्जैक्टली मार्केट खड़ी है, उसकी रेंज क्या चल रही है, 250 से लेके 350। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फिक्स नहीं दे रहा हूँ 250 ही आएगी, फिक्स 350 ही आ सकती है, हो सकता है 335, 343, 325 से घूम रही हो सकता है 265, 260, 170 से वापस जा रही हो, और ज़्यादा रेंज वो निकाल रही हो 280 से लेके 320, मतलब 40-30 पॉइंट में घूम रही है, मतलब बीच में 1-2 20 पॉइंट के डिब्बे लगा रही हो ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन एक एवरेज 30-40 पॉइंट में घूम रही है। तो आपको मिडल 280 पकड़ लेना है, अगर वो उसी रेंज में ज़्यादा घूम रही है, और 320 पकड़ लेना है। 320 से जब 280 आती है तो पहले क्या पोजीशन थी प्रीमियम की, 200 और 100 की। मान लो एग्जांपल के लिए 200 की कॉल जो थी वो आपकी थी हार्डली 150, ऐसे पकड़ लेते हैं रफली आइडिया, हमें नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं, 150 की थी, और 320 तक गई, चाहे 180 चलेगी 175 चलेगी, उसको छोड़ देते हैं। 280 आने के बाद अगर वो फिर भी 145 और 140 चल रही है, लेकिन 300 350 पे वापस आ रही है, लेकिन वो अपने प्रीवियस हाई को आसपास मीट कर रही है,
मीट कर रही है, 2-3 बार आके हर बार आके उसको मीट कर ली। लेकिन अब यही सिनेरियो उल्टा लेते हैं कि 300 280 पे जो पुट का प्रीमियम 320 पे जो पुट का प्रीमियम 500-600 का था, वो भी एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि 150 रुपये था, रफली आइडिया पकड़ा, ऐसा कोई फिक्स नहीं रख रहे। वो 280 पे आके वो हार्डली 175-180 जा रही है, वो भी सेम जा रही है, इतना ही बढ़ रही है। लेकिन जब वो 320 पे आती है तो वो 150 नहीं रहती, वो 135-130 के नीचे जाती है। और अब जब दोबारा 280 पे आती है तो अपने हाई को मीट नहीं कर रही, हालांकि एक जो 170-80 को जा रही थी उससे 10-12 पॉइंट का गैप लगा रही है। लेकिन कॉल जो है वो रफली आइडिया अगर 10-12 नहीं 5-7 पॉइंट या कभी टच कर रही है या 2-4 पॉइंट ऊपर भी निकल रही है, लेकिन फिर डिप मार देती है, वो एक अलग बात है। तो जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो उस साइड की पोजीशन जो है ना फास्ट मूव आएगी। उस फास्ट मूव में कैसे करेंगे, 19,500 के पुट हमने वो 150 में भी नहीं बाई करी, 135 में भी नहीं बाई करी, 170 में भी नहीं बाई करी। और वो ब्रेकडाउन आया, हमने वहाँ बाई कर ली वो। अब वो ब्रेकडाउन पे मैंने एग्जांपल मैंने पुट बाई कर ली 165 रुपये में, और मैं अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा दूंगा, क्योंकि मैं 150 ही लगा देता हूँ, प्रीमियम पे लगा देता हूँ या स्पॉट पे लगा देता हूँ। वो जो अपना हाई मीट है ना, उस हाई मीट से वो स्पीड अप बढ़ाएगी, पहले एक बार को डिप लगा के वापस रीटेस्ट करके। हाँ, ये चीज़ और करता हूँ, अगर आपको सेफ्टी रखनी है कि भैया वो रीटेस्ट करने आ रही है 150 को, ज़्यादा से ज़्यादा 145 हो रही है बस, मेरे सॉरी 170 का 165 या 162 हो रही है, 155 150 नहीं आनी चाहिए वहाँ पे रीटेस्ट पे। अगर वो 165 160 158 भी चल जाएगा, 10-12 रुपये चल जाएगा, लेकिन 150 या 150 से नीचे नहीं जानी चाहिए, यानी कि वो फेक आउट है, जो ब्रेकडाउन है वो फेल है। ऐसे ही ब्रेकआउट के लिए भी अगर रीटेस्ट करके भी वापस जाना है, जो प्रीमियम है, प्रीमियम एक्शन है, वो मीटिंग एक्शन से लो नहीं होना चाहिए, हमेशा मीटिंग एक्शन से अप बढ़ाना चाहिए। मान के चलो अगर 150 से जैसे 170 जा रही है और इस बार 170 के बाद वो ब्रेकआउट करा तो 190 गई, लेकिन वापस ही उसी पॉइंट पे आ रही है, तो वो 170 से 150 का रेंज में छोड़ दो आप। अब आपको वो रेंज पकड़नी है 165 158 बस। इससे नीचे जा रही है तो एक बार को हटो, लेकिन फिर दोबारा से निकलती है 165 के ऊपर ब्रेकआउट रीटेस्ट करके, तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 156 का लगाइए स्टॉप लॉस, 165 पे बाई में बैठिए। स्टॉप लॉस कितना रह गया आपका, 9 पॉइंट का, हार्डली 9 पॉइंट्स का। ये तरीका सिखा रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा ये पूरे यूट्यूब में। अगर ये सब चीज़ें सिखाने लग गए तो भैया दुकानें बंद हो जाएंगी। और मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, मैं एक साइकोलॉजी चीज़ बताता हूँ और प्रैक्टिकल चीज़ बताना पसंद करता हूँ। मार्केट को आपको डायरेक्शन नहीं पकड़नी है कि भैया क्या होगा, 500 जाएगा, 600 जाएगा, 800 जाएगा, भाड़ में गया। आपने 165 में बाई कर ली, अब आपकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, मैं आपको पहला प्रैक्टिकल और बताता हूँ, 165 से अगर वो 175 से ऊपर और 180-85 आ गई, 2 लॉट से ज़्यादा है तो ज़रूर बुक कीजिए 1 या 2 लॉट। अब क्या कीजिए, 156 के जो स्टॉप लॉस को ना, आप अब 156 के स्टॉप लॉस को 158 लेके आइए। अगर आप बहुत सेफ हैं तो 165 ले आइए, भैया मैं तो 1 रुपये में मार्केट को दूंगा नहीं, जो रिस्क ले रहा हूँ सिर्फ अपने बाइंग प्राइस का ले रहा हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ से ना 3 लॉट लिया एग्जांपल के लिए, और मैंने 2 लॉट बुक कर लिया, 180 में बुक कर ली, चलो 85 या 78 छोड़ देते हैं, राउंड फिगर 180 में बुक कर ली, 15 रुपये मैंने बुक कर ली, यानी कि मुझे 30 रुपये मिल चुके हैं। 2 लॉट बुक किए थे, 30 रुपये हो गए। अब कायदे से देखा चाहिए, अगर मुझे पूरा रिस्क लेना है तो मैं 135 तक ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं 158 की जगह 158 ले आऊँगा, या 156 या 160 165, जैसा जिसका रिस्क कैपेसिटी, वो वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। स्पॉट में क्या जा रहा है 1-2 रुपये, तब आपको टेंशन नहीं होगी, रिस्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर लिया, आपने 15 पॉइंट यानी 30 पॉइंट ले लिए, 30 पॉइंट तो 1500 रुपये आपने अपने बैग में डाल लिए। अगर आपको 5, 7, 10 पॉइंट का लॉस भी देना पड़ेगा तो यानी कि अपने प्रॉफिट में से आप 500 रुपये मार्केट को वापस कर दोगे। अब आप उस लॉट को लेके बैठ सकते हो कि भैया ठीक है, वहाँ पे फिर आप टारगेट बुक कर सकते हो। अगर ऊपर चलती है मार्केट ऊपर सस्टेन होने लगी थी स्पॉट पे, फिर अब आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि भैया 380 को सस्टेन करेगी तो 410 या 430 जो भी लेवल बन के आ रहा है, फिर उसके ऊपर भी सस्टेन करते हो वहाँ, तो मैं वहाँ तक राइड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो अपना स्टॉप लॉस खिसकाते अब 430 440 चलेगी, तो भैया मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 390 से लेकर 410 तक ले जाता हूँ कि भैया जैसे ही कैंडल क्लोज होगा, जो भी आपका टाइम फ्रेम होता है उसके बाद तो मैं एग्जिट कर दूँगा। अगर आप अपने प्रॉफिट का रिस्क नहीं ले पाएंगे तो आपको कोई माई का लाल अगर यूट्यूब में अगर ऐसे बोले कि भैया मैं बाई करता हूँ लास्ट टॉप पे बुक करता हूँ, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि भैया कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा उसका भी। कोई माई का लाल नहीं राइड कर सकता, कोई माई का लाल, क्योंकि ये सब क्वांटिटी बुक करते हुए चलते हैं, नीचे डिप में ऐड करते हैं, अपनी सेटअप के हिसाब से काम करके चलते हैं। कुछ स्कैल्पर्स तो ऐसे होते हैं कि वो 5-10 पॉइंट के लिए खेलते हैं लेकिन बार बार एंट्री लेते हैं।
अच्छा, कुछ लोग आपको गाइड करेंगे आपको ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सर ब्रोकरेज वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता। मेरा शाम को प्रॉफिट होता है 10,000 पे। मार्केट पूरे मूव, ऐसा कोई मूव नहीं दिखाता, एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई ऐसा मूव नहीं दिखाता कि कोई कॉल या पुट आपको 1 लाख पे 10,000 पे बना दे। लेकिन उस 10,000 में से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं 3,000 पे ब्रोकरेज दे जा रहा हूँ और 7,000 पे बैग में ले जा रहा हूँ, लेकिन पूरे दिन के अंदर मार्केट भी कोई ऐसा मूव नहीं दिखा रही कि 5,000 पे का पॉइंट आपको एक लॉट पे प्रॉफिट दे दे। तो फिर वो ब्रोकरेज मुझे ज़्यादा देना मेरे को बेनिफिट लग रहा है, और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेके बैठने में भी लॉस होगा, फिर प्लस फिर ब्रोकरेज का मसला तो रहेगा ही आपके साथ। इसलिए हम बोलते हैं कि री एंट्री द बेस्ट गेम। आपको सेफ रहिए, आपने 1,500 कमा लिया, आपका 500 लॉस, मतलब कि अगर प्रॉफिट करने से 500 जाएगा। लेकिन वही एक लॉट चलते चलते अगर आपको एक ही लॉट पे मान के चलो 4,000 बच गए और आपने 1,500 3,000 पे पहले भी कमा लिए, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? मतलब कि 2-3 लॉट पे मैं बता रहा हूँ। और अच्छा आप बोलोगे सर लॉस भी तो हो सकता है। सर डिफाइंड लॉस है ना 9 पॉइंट का, कि मार्केट ने 9 पॉइंट ले लिया, अब मैं जब भी ब्रेक डाउन देगी तो अब जेन्युइन ब्रेकआउट डाउन देगी तो भैया मैं पुट में लूँगा, और मैं एक लॉट पे ही पुट में अपना 9 पॉइंट का लॉस कवर कर जाऊँगा। ज्ञान प्यान पेल दिया। अब सीधा सीधा बात करते हैं, जो चीज़ समझानी थी समझा दी। लोग बोलते हैं यार आपको समझाते नहीं हो, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा अभी बता देते हैं। थोड़ा सा आप लर्निंग नहीं देते, भैया लर्निंग जो हम दे सकते हैं हम ना प्रैक्टिकल लर्निंग दे सकते हैं। आपको वो फालतू वाला ज्ञान चाहिए तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ, आप उनसे जाके ले सकते हो, ठीक है ना। बात करते हैं मार्केट खुलेगी फ्लैट, हमें नहीं पता भैया मार्केट गैप डाउन खुलेगी गैप अप खुलेगी। वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, हमारे पास लेवल है। फ्लैट खुलने के ऊपर मार्केट चलती है तो कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन करती है? तो सर अगर मैं रिस्की होऊंगा तो 445 के ऊपर ही बाइक में बैठ जाऊँगा। 35 पे है मार्केट, 45 पे ही सस्टेन करती पहले 5-7 मिनट के ऊपर। अदरवाइज सेफ खेलना है तो 485 के लेवल को मार्क कीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो क्या टारगेट लेंगे? 510 515, मतलब कि 10 से 15, 10 के आसपास हम बुक करना शुरू कर सकते हैं। जैसे 2-3 लॉट में आपको गेम समझाता हूँ, ठीक है ना। और उसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो 535, फिर उसके ऊपर सस्टेन करती है 560, इसको लेवल को कीजिए मार्क, यही रहेगा आपका आई लेवल। क्यों मैंने ये आई लेवल निकाला, क्यों मैंने आपको 600-700 रेजिस्टेंस बताया? कि यहाँ मार्केट आके शायद टाइम पास भी कर सकती है या छोटा मोटा डिप लेके या टाइम वाइज करेक्शन कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, प्रीमियम 600-700 वाले को एडजस्ट करने का मौका मिल जाता है। और अगर स्पाइक में ऊपर चला जाए, लेकिन जैसे 19 काटती हुई आई, 60 की जगह 70-75 लगा तो दिया, लेकिन क्लोज क्या कर रही है, 60 के नीचे कर रही है, यानी कि 2-3 बार जाके ऊपर क्लोज कर रही है, तो इसका मतलब आई लेवल अब ब्रेक हो सकता है। फंडा हमेशा क्लियर रखिएगा, 3 बार के बाद कोई भी ज़्यादा एक लेवल ज़्यादा ऊपर या नीचे सस्टेन हो जाए तो या तो वो ब्रेक होगा या वो फॉल्स होगा, तो पहली बार में दूसरी बार में पता चल जाएगा। 3 बार लगातार जा रही है, चौथी बार में आपको कंफर्म ट्रेड दे के जाता है। ये मेरा एक फंडा है, प्रैक्टिकल फंडा है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। 560 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन हो जाता है तो सर ये शॉर्ट कवरिंग मूव लगा देगा, और वो लेवल हमें कहाँ तक लेके जाएगा? 595 से लेके 600 लगा लो आप, राउंड फिगर, ठीक है ना। 2-4 पॉइंट ऊपर छोड़ देते हैं, उसके ऊपर सस्टेन करता है 635 640, इसके ऊपर सस्टेन करता है 685 तो लेके 715। फिलहाल अभी यहाँ तक की लेवल कीजिए, क्योंकि यहाँ तक ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये बोल रहे हो कि 19,700 आ जाएगा, सर मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेवल दे रहा हूँ। अगर मंडे ही लग जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मंडे की अगर बात करूँ तो मुझे एक लगता है कि अगर बड़ा गैप अप हो गया तो साइडवेज टू थोड़ा डिप, थोड़ा ऊपर या साइडवेज जा सकता है, एक रेंज में फंस जाएगा फिर जाके मार्केट, क्योंकि 600-700 वालों को ये मौका देगा। क्योंकि मुझे एक बार लगता है कि एक बार ऊपर के लेवल से एक बार फिर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि वो मंडे ही आ जाएगी या इस एक्सपायरी में ही आ जाएगी। वो जो मैंने आपको माया जाल लिखा ना, जो अभी एक पोजीशन ऊपर खड़ी हुई है, उस पोजीशन के 300 पॉइंट तक ऊपर के लिए ये डरते नहीं बड़ा प्लेयर फ्यूचर में। तो वो पोजीशन अभी दूर है, तो इसलिए मैं अभी इसलिए उसको उतना कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन ये फिर भी कोशिश करेंगे कि अपने लेवल से जितना नीचे रख सकें, कोशिश इनकी रहती है कि भैया ठीक है यार टाइम वाइज रख लेते हैं उसको नीचे, ठीक है ना। तो ये हमारे अप साइड के लेवल हो गए। सर आप तो बुलिश हो, आपका बायस है, फिर वही वाली कहानी आएगी। उससे इससे बेटर है कि मैं फटाफट नीचे आ रहा हूँ कि भैया बाई चांस मार्केट, हमें तो नहीं पता ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, हम मान के चलते हैं डेटा वेटा सब ब्लॉक पे, कल को कोई साला बम गिर गया या कुछ हो गया, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया, मार्केट होगी बेरिश, तो कौन सा लेवल के नीचे हम जाएँ तो भैया हम शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। सर शॉर्ट के लिए मैं तब तक नहीं देखूंगा जब तक 385 के नीचे प्रॉपर सस्टेन नहीं करेगी। कोई बीच का लेवल नहीं है, 415, 410, 395, 385 को लेवल को मार्क कीजिए, इसके नीचे सस्टेन करती है 355, 330 एंड 305, इसी लेवल को कीजिए आप मार्क, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे अगर प्रॉपरली आप 295 के लेवल को कर लीजिए मार्क, और बोलिए इसके नीचे मार्केट का प्रॉपर सस्टेन हो जाए तो शार्प कट देगी आपको,
कम से कम 60-70 पॉइंट का। जैसे मेरा टारगेट यही होता है कि 30-50-70 को ट्रेल करते हुए चले, लेकिन मैं 60-70 पे डायरेक्टली रिस्क लेके फिर खेलूँगा अगर मैं ऊपर से पोजीशन बनाता हुआ आ रहा हूँ तो। ठीक है ना, ये मेरा सिनेरियो बता दिया अगर आप बियरिश साइड में भी हैं तो, कि किस तरह से मैं ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, कि मैं अपनी गेम को चलाना पसंद करता हूँ और मैक्सिमम प्रॉफिट को राइड करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको डेटा समझा दिया, लेवल समझा दिए, ऑप्शन चेन के बारे में जो आप सिंपल भाषा में समझा सकता था समझा दिया, किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। बार बार यही ज्ञान फैलता हूँ इसलिए वीडियो बना होता है, अदरवाइज मैं 5 मिनट के अंदर वीडियो बना के निकल जाऊँ, 2 मिनट का वीडियो बना के निकल सकता हूँ अगर मुझे लेवल देनी हो तो। 2 मिनट का मैं शॉर्ट बना सकता हूँ आपके लिए, 5 सेकंड 10 सेकंड का, बस डाल दूँ लेवल, आई लेवल ख़त्म। लेकिन क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरा वीडियो अगर देख रहा है तो भैया मैं उसको कम से कम ये तो बताऊँ होता क्या है मार्केट के अंदर, वाई लॉस और लॉस लॉस लॉस। अच्छी जगह बैठा होता हूँ फिर भी वो लॉस को बुक करता हूँ। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में सर लेवल नोट कीजिए, सीधे सिंपल सी बात करते हैं कि मार्केट 568-70 तक गई है, एक अच्छे लेवल को टच करके आई है। रिजेक्शन मिलना चाहिए था 570 से 610 में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए था इंट्राडे के अंदर, वो मैक्सिमम हमारा से उसने डिप भी लगाया। जो भी क्लोजिंग आई है देख लेना, 430-40 जो भी क्लोजिंग आई है। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या डेटा बना हुआ है। सर यहाँ पे डेटा जो बना हुआ है 300 के नीचे तक के तो भैया कॉल राइटर भाग गया, इनकी तो लंका लग गई है। ठीक है ना, और ये कैरी हो रही है सर, इसमें 43,800 से नीचे की कॉल यहाँ पे पोजीशन बनी है और ये कैरी हुई है सस्ते में ख़रीदे के। और इसमें सबसे ज़्यादा हैविंग बाइंग हुई थी आपकी 44,300, 44,100 और 44,500। इनकी कॉल बाइंग इंट्राडे में अच्छी हुई है और ये अच्छे भागे हैं। ठीक है ना, और इसी को राइट किया है रिटेलर ने। इसलिए बोलता हूँ कभी भी, चलो किसी ने 44,100 की तो कर दी होगी समझ में आता तो वो तो फटाफट निकल गया होगा 150 के पॉइंट स्पॉट के आसपास ही, स्पाइक प्रीमियम 100-125 का हो गया। लेकिन जो 20, 50, 60, 70 रुपये में करते हैं ना, ये मादा रखते हैं जो 300 पे जाके अटके, ये कि लेवल पे हमेशा अटकती है मार्केट, वहाँ से भी स्कैल्प बनता है, पुट ले सकते हैं, लेकिन वो रेंज ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर वो फॉल्स होता है तो अच्छा प्रीमियम बन जाता है, नहीं कि नीचे के लेवल पर अगर जाके स्टॉप लेके रिवर्स लेता है तो आपको निकलना पड़ेगा छोटा प्रॉफिट लेके। ठीक है ना, तो सिंपल सा गेम रखते हैं कि भैया इसमें डेटा क्या निकल के आ रहा है। इसमें सर थोड़ा सा मुझे जो दिख रहा है ना कि 45,000 एक अच्छा रजिस्टेंस रहेगा इस एक्सपायरी के लिए टिल, ये नहीं कह रहा कि कंफर्म है। मंडे का अगर मैं मान के चलूँ तो भैया 44,800 से लेके 45,000 एक अच्छा रजिस्टेंस है। जैसे वहाँ पे 600-700 है तो यहाँ पे 44,800 लेके 45,000 स्टिल एक अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर मार्केट फटाफट पहुँच जाती है तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग में ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार की तरह 1000 पॉइंट का 500 पॉइंट का कोई डिप लगा दे, टाइम वाइज दे दे या कुछ प्राइस वाइज दे दे। ठीक है ना, तो वही मैटर रहेगा कि क्या प्रीमियम नीचे अगर जाता तो क्या प्रीमियम का मोमेंटम रहता है। ठीक है ना, अब हमने बात तो कर ली कि सर आपने ये भी बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या पोजीशन कैरी हो रही है, वो बता देता हूँ। इसमें जो कैरी हो रही है सर आपकी कॉल बाइंग कैरी हो रही है, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या कैरी हो रही है, वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है। 44,600 की कॉल कैरी हो रही है इसके अंदर। ठीक है ना, जो है, लेकिन जो फ्रंट पोजीशन बनी है 44,600 की पोजीशन बनी है, ये राउंड अबाउट आपकी बनी है 73 to 70 की ये रेंज के आसपास बनी है। ठीक है ना, और ये लास्ट में बनी पोजीशन, ये ऐसा नहीं है कि नीचे ये 30-40 रुपये का जो भी इसका लो लगा वहाँ नहीं बनी है, ये ऊपर बनी है पोजीशन यानी। और यहाँ पे जो पुट राइटिंग हुई है, फ्रेश एडिशन हो गया जो पुट राइटिंग का, वो बहुत हैवी अच्छा बना के गया है 44,500 पे। और इसमें वही 600 तक के लिए, और 600 में भी एक अच्छा एडिशन हुआ है। और ऊपर के जितने भी एडिशन हुए हैं ये सिर्फ डीके खाने के लिए हुए हैं। ठीक है ना, तो ऊपर हम मान के चलते हैं कि 44,500 और 600 इस बार इस कल मंडे को एक अच्छा सपोर्ट देने का काम करेगा। नीचे का जो हम लेवल मार्क कर लेते हैं क्या है, 44,000 तो सबको चार्ट पे दिख ही रहा होगा। 300 और 200 भी बहुत अच्छा एक सपोर्ट का काम करेंगे नीचे। अब हम कर लेते हैं अपने गेम प्लान के बारे में बात कि भैया क्या लेवल है। पहले तो हम फ्लैट के लिए बात कर लेते हैं कि भैया मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, बैंक निफ्टी की ना फ्लैट की बात करते हैं, मार्केट फ्लैट खुलती है ऊपर की तरफ चलती है तो कौन से लेवल के ऊपर मैं बाई करना पसंद करूँगा। देखिए अगर सेफ लेवल भी बताऊँगा, लेकिन अगर फ्लैट खोल के सीधा ही चलती है, अरे 5-7 मिनट अगर उसको होल्ड करती है उस लेवल को 490 से लेके, नहीं 485-90 के लेवल को होल्ड करती है तो सर 545 और 570 के बीच में एक बार थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और 610 को काटे। यही लेवल है आपका सेफ लेवल के लिए, एंट्री के लिए 610, इसको काटे।
तो कौन से लेवल तक हम जा सकते हैं? 690 से लेके 720 लेवल नोट कर लीजिए। 750 वाला लेवल नहीं रहेगा। स्पाइक में ऊपर चला जाए कोई मतलब नहीं है, पर हमारे जो सस्टेनेबल लेवल रहेगा वो रहेगा 720, ठीक है ना। 720 के ऊपर स्पाइक में चला जाए, बार बार 690 के आसपास आगे सपोर्ट बनाए, यानी कि ऊपर के लेवल को 720 और 690 के बीच में ऊपर आकर सपोर्ट बनाए और फिर प्राइस एक्शन बना के काटे, तो फिर हम कौन से लेवल तक के लिए इसको चेस कर सकते हैं? 44,805 और 44,890, 910 940 के इस पर कोई लेवल नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। मेरे पास अपने लेवल है, मैं अपने लेवल के हिसाब से काम करता हूँ। लेवल क्या निकल के आया सर? 890 से लेके 895 लीजिए, या मैक्स आप 910 भी लगा लीजिए, कोई बात नहीं। आपके पास चार्ट में पुराना लेवल पड़ा होगा, तो इस लेवल जो निकल के आ रहा है 895 का निकल के आ रहा है, तो यही रहेगा आपका आई लेवल अपसाइड के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस जरूर मिलना चाहिए, कि अगर आई लेवल खड़ा हुआ है 150 पॉइंट ऊपर इंट्राडे में एकदम स्पाइक में चला जाने एक अलग बात है, लेकिन इतनी जल्दी से एक बार में कोई लेवल कट जाए या तो गैप अप हो जाए, एक अलग बात है, क्योंकि 500-600 पॉइंट गैप अप ही हो गया, फिर एक अलग बात है, फिर ये सपोर्ट का काम भी कर सकता है, ठीक है ना। फिर गैप अप ही हो गया तो इस सिनेरियो को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कि चलो हमने फ्लैट माना, इसके ऊपर छोड़ा। तो यहाँ पे आके जरूर कोशिश हो जाएगा, यहाँ पे आके इतना वो मत हो जाएगा कोशिश कि भैया 45,000 आ रहा है, 46,000 आ रहा है, 47,000 आ रहा है, 80 आ रहा है, सब आएगा। सर्टन लेवल के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, वो मार्केट आपको खुद पसंद आएगा और वो लेवल सस्टेन होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक रख दिया मैंने आपको, समराइज़ कर दिया। चलो आप बोलते हो सर इसके ऊपर ही गैप अप हो गया और इसके ऊपर सस्टेन भी हो गया, तो क्या आगे के लेवल देख सकते हो? सर हाँ, उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी लेवल डाल जाता हूँ, कि मोटा रेंज आपको दे देता हूँ। और सर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो लेवल नोट कीजिए 985 से लेके 45,040, 70 का लेवल जैसे लोग बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए अभी। 45,040 और 44,985, इसको अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट, यहाँ टिक जाता है और इसके ऊपर और 45,040 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो सर या लास्ट में आ गए जैसे भी जो भी होता है, तो देन वे कैन सी तब हम इसको कहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हैं? 45,132 लेके 45,175, 70 to 75। अगर 45,215 के ऊपर मार्केट क्लोज करती है और 240-45 के ऊपर क्लोज करती है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। 45,400 से 500 के टारगेट भी मार्केट बहुत जल्दी हमें दिखा देगी। फिर हमारे दरवाजे खुल जाएंगे ATH की तरफ भी, फिर हमारे दरवाजे खुल जाएंगे। मेरी बात ध्यान से देखना, दरवाजे खुल जाएंगे। कन्फर्मेशन हमें कब मिलेगी? जब हमारे वो लेवल सस्टेन हो, 1-2 दिन मार्केट वहाँ से टाइम पास करे, डेटा में अच्छा वॉल्यूम आ जाए और रिटेलर आपको दुआ करें, जैसे अब लोग करते हैं। तो मैं कभी नहीं दुआ करता कि रिटेलर बेरिश पोजीशन बनाए, लेकिन क्या करें, मार्केट में जो डेटा निकल के आता है हमेशा वो रिटेलर के अगेंस्ट ही जाता है। हमेशा नहीं जाएगा, लेकिन एवरेज अगर 100 में से 90 बार उसके अगेंस्ट ही होता है, 10 बार उसके पास फेवर में जाता है। परसेंटेज वाइज लगा लो, 10 बार लगा लो, साल में इतनी बार चलता है, ठीक है ना। तो कभी भी सिक्का उछालो तो कभी भी कहते हैं ना हेड एंड टेल वाली बात है, तो कभी ना कभी गलत भी मांगूँ तो कभी ना कभी सही भी आएगा। हर बार एक ही चीज़ मांगता रहूँगा तो कभी सही भी आएगा। जैसे लोग बोलते हैं शॉर्ट 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 शॉर्ट, तो कभी कभी शॉर्ट भी होती है मार्केट इंट्राडे में भी, और कभी कभी डिप भी लगाती है। देखो प्राइस एक्शन तो यही कहता है, कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं जाती, कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं जाती। ऐसे गई है साइडवेज हो जाए, या डिप लगा के इसको काटे फिर साइडवेज हो जाए, ये गेम होता है। वो ऐसे है, कोई बड़ा कैंडल बन गया, अगले दिन फॉलो अप दे दिया, लेकिन फिर यहाँ टाइम पास करके एक रेंज बना ले, फिर उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे, रिवर्सल करे। प्राइसिंग सिंपल प्राइस एक्शन की गेम है यार, ठीक है ना। अगर आप चार्ट पैटर्न पे लाइन पे जाएंगे ना, अगर आपको पैटर्न वैटर्न भी देखने हैं तो कोशिश कीजिएगा। और वन डे के चार्ट पे अगर आप लगा के देखेंगे, बैंक निफ्टी में एक W पैटर्न बन रहा है। मैं आपको अगर चाहूँ तो मैं बहुत कुछ वो टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकता हूँ। अगर मैं वो करने में मेरा 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो वो क्या है, बेवकूफ़ बनाने वाला मुझे पसंद नहीं है, मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा जोर लगाता हूँ, ठीक है ना। माई व्यू इज़ बुलिश, लेकिन मैं अपर लेवल पे जाके कोई बुलिश पोजीशन बनाना पसंद नहीं करूँगा, ट्रेल करना पसंद करूँगा। और राइटिंग में मैं आपको पता है, मैं फिर राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। और मेरा सिंपल सा लॉजिक होता है, ऑप्शन बाइंग को मैं ट्रेल करते हुए निकालता हूँ, ठीक है ना। अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को करता है। मेरा मेन जो इनकम है वो सारा ट्रेडिंग से आता है, कोई मेंबरशिप से नहीं आता और कोई भी यूट्यूब के व्यू से नहीं आता। 25 से 50 व्यू आते हैं, इसलिए कोई ऐसा कोई डरिएगा मत कि मैं यहाँ व्यू बनाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। इसलिए थोड़ा फुल के बनाता हूँ वीडियो, जल्दी से नहीं बनाता कि भैया 10-15 मिनट का वीडियो बना के आपको पेल दूँ। और वैसे वीकली वीडियोस मेरे रात को 11-11, 12-12, 1 बजे भी आते हैं, जो आप सुबह देख सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ कोई ऐसा कोई 3:30 बजे आके तुर्रम खां नहीं हूँ, तुर्रम खां की तरह नहीं बताता कि 3:30 बजे वीडियो बना दिया
और कुछ लोग बोलते हैं कि आप एच डाउ को देख के चलते हैं। मुझे जानते हैं उनको पता है कि भैया मुझे 1000 पॉइंट गैप अप और गैप डाउन से भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ट्रेड बनाना आता है और मैं डेली बना के देता हूँ। जिस दिन सेटअप अलाउ नहीं करता, मैं वहाँ पे भी टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, भैया मेरा सेटअप अलाउ नहीं कर रहा, ना मैं बाई कर रहा हूँ ना सेल कर रहा हूँ, मैं साइड हो रहा हूँ मार्केट से। तो कभी कभी आपको मार्केट को छोड़ना भी पड़ता है, चाहे वो वहाँ से कितनी ऊपर जाए चीज़ नीचे जाए, मैं उस मार्केट को लेफ्ट कर देता हूँ अगर मेरे सेटअप पे वो मेरा नहीं बैठ रहा। तो ट्रेडिंग में आप भी कुछ रूल बनाइए, यही सिंपल सा मैंने आपको ज्ञान देना था। सर आपने वो तो बताया नहीं नीचे की तरफ जाएगा, तो आइए सर वो भी आपकी पुट की भी ख्वाहिशें पूरी कर देता हूँ मैं आपकी। सर अगर शॉर्ट करना होगा ना मार्केट 260 से पहले, तो मैं शॉर्ट करना पसंद ही नहीं करूँगा। हाँ जी, बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, कोई भी व्यू नहीं है कि भैया 350 पे शॉर्ट कर दूंगा, 300 पे शॉर्ट कर दूंगा ना। 260 के नीचे सस्टेन करेगी तो टारगेट क्या लूँगा, 165 से लेके 150, राउंड फिगर ही लेना पड़ेगा मुझे। उसके नीचे सस्टेन करता है 44,070, इसके नीचे सस्टेन करता है 43,980, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन करता है, कोई भी बीच में लेवल नहीं लूँगा, प्रॉपरली सस्टेन करेगा भैया 43,700 तक लूँगा, नहीं तो अपना 100 पॉइंट का ऊपर ट्रेलिंग ऐसा लगाऊंगा। खाऊंगा तो नीचे से 200-250 पॉइंट खाऊंगा, नहीं तो 100 पॉइंट का ट्रेलिंग ऐसा डाल के देके जाऊँगा। और ये सिंपल फंडा रखूँगा, क्योंकि जहाँ से मुझे जो लेवल अच्छा मिल रहा होगा तो मैं उसे ज़रूर राइड करना पसंद करता हूँ, कुछ अपना प्रॉफिट का रिस्क लेके। ये मेरा डाउन साइड का व्यू बताया। अगर मार्केट वैसे तो डेटा के हिसाब से मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी मार्केट इज सुप्रीम, हम कोई ऑपरेटर थोड़ी ना जो हमारे कहने से मार्केट चल पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया प्रॉपरली 980 के नीचे सस्टेन करता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है। तो भैया मैंने अगर ऊपर से राइड करता हुआ आ रहा हूँ, तो भैया मैं अपना 100 पॉइंट 125 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल डालूंगा क्वांटिटी बुक करके। उसके बाद बिंदास बैठूंगा, मैं कोई यहाँ बुक नहीं करूँगा कि भैया 800 में बुक कर लूँ, 850 में बुक कर लूँ। मैं बिंदास बैठूँगा 710 से लेके 690 के लिए। इसके नीचे भी प्रॉपरली क्लोजिंग देना शुरू कर देता, फिर तो मैं बिंदास चलूँगा भैया। मगर 43,400 200 के जो भी लोगों के टारगेट हैं, फिर हम वहाँ के लिए चलेंगे, फिर नहीं रुकेंगे। फिर हम एक लंबा देखेंगे कि भैया जो ये अप मूव आया है ये फॉल्स है, फिर बहुत बढ़िया रैली नीचे की मिलेगी अपने को, और वो इंजॉय करनी है पूरी पूरी। मैं आपको आज ही बता दिया माया जाल का गेम, कि कब क्या होगा, कि आपको ऊपर के लेवल पे क्या होगा, कब होगा। और नीचे का भी मैंने आपको, नीचे का तो मैंने आपको श्योर किया, नीचे की रेंज आपके पास पास नहीं है, दूर नहीं है। ऊपर की रेंज दूर है, इसलिए मैं अभी आपको वो हरे सपने नहीं दिखाना चाहता कि भैया आप यहाँ से बैठ दो। सर ने कहा था भैया ATH आएगा, ब्रेकआउट आने वाला है, और कहीं तुम पोजीशन बना लो भैया 45,000 46,000 की मंथली कॉलें भरने लग जाओ, और बाद में वो हुआ नहीं, और बाद में बोलो यार मरवा दिया इसने मेरे को। नीचे का बता रहा हूँ, मंडे ही क्लोजिंग दिलवा दो। मैं आपको डेटा की कन्फर्मेशन भी वहीं दे दूंगा आपको कि सर क्लोजिंग तो मैंने बताई थी, क्लोजिंग ही बता देगी कि भैया वॉल्यूम आ गया उसके अंदर। और फिर देखो कैसे कितनी जल्दी टारगेट आते हैं नीचे के, क्योंकि डाउन मूव बहुत फास्ट आता है। अगर ये फॉल्स होगा ना, क्योंकि अभी भी मार्केट मेरे लिए एक रेंज में, अब किसी के लिए तो हो गया वो बुलिश, और किसी के लिए हो गया बियरिश। वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, ग्रीन कैंडल बन गया, बहुत बढ़िया बनता है, वो दिख गया सबको। जो सबको दिखता है मार्केट, वो दिखा के अगर सभी ट्रेड कर रहे हैं तो भैया सब पैसा बनाएंगे। पैसा मार्केट में यहाँ 100 लोग अगर ट्रेड करते हैं तो 90 से 95 लोग दे के जाते हैं, 5 से 10 ही लोग पैसा लेके जाते हैं। तो जो दिखता है वो नहीं बिकता यहाँ पे, ये ध्यान रखना। मार्केट में जैसे बाज़ारों में जाते हैं, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, यहाँ जो दिखता है वो बिकता नहीं है। ये साइकोलॉजी आप चेंज करके अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, 100 लोग अगर कॉल ले रहे हैं और सारी दुनिया बोल रही कॉल ले रहे हैं, मैं अगर मंडे को मार्केट बुलिश भी रहती है तो मैं इंट्राडे में कोई लेवल पे मैं ट्रेड बना के निकल जाऊंगा। लेकिन मेरी साइकोलॉजी क्या कहेगी कि यार 100-200 पॉइंट ऊपर आ गया, यहाँ पे भी अब साला कोई बाइक पुट लेने को तैयार नहीं है, यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। 1-2 एक्सपायरी के नीचे की OTM लेके। एसएल क्या है साला, लिया ही 30 रुपये का, इसको एसएल क्या देना। या तो साले इसको 100 लेके जाएंगे, या इसको 100 लेके जाएंगे, या देख लेंगे किसी लेवल पे 10 पे 5 पे 0 पे देख लेंगे। ट्रेड क्या ले रहा हूँ, 3 दिन बाद ले रहा हूँ, इंट्राडे में कहीं 30-50 रुपये कमा लिए। साइकोलॉजी को समझो, ये नहीं कह रहा कि आप कल को उठ के भी 500 पॉइंट ऊपर आए तो साला पुट लेने लग जाओ नीचे 30 रुपये की। कहने का भाग ये है कि दुनिया अगर कॉल चिल्ला रही है, जैसे दुनिया पुट चिल्लाती है, यहाँ से गिरेगा यहाँ से गिरेगा, मार्केट गिरा ही नहीं। मार्केट ऊपर उठता तो 20,000 पहुँचा दिया उन्होंने। अभी लोगों को बोला क्रैश आ गया क्रैश आ गया, अरे कहाँ क्रैश आया यार, 700 पॉइंट का सर करेक्शन भी नहीं आया,
3000 पॉइंट ऊपर मार्केट आ गई, कितना करेक्शन आ गया, और वो भी किस लेग में आया है। आप ये भी तो देखो, पहले वो 800 से लेके उसने रेंज बनाई 600 की, फिर उसने 500 से लेके 600 से रेंज बनाई उसने आपकी 450 की, 350 की नहीं बनाई, एक दो बार मार के खड़ा रहा था, फिर 450 से 250 की रेंज बना ली। इसको करेक्शन भी नहीं कहते ढंग से, अगर आप देखा जाए इसे टाइम वाइज करेक्शन में काउंट किया जाता है। अब इन टेक्निकल एनालिस्ट को इतना तो पता नहीं है, और ज्ञान पेलने शुरू हो जाते हैं साले वीडियो लोगो लगा के। और थोड़ा सा लंबा है वीडियो मेरा, होता है वीकली, तो मेरा कोशिश रहती है कि आपको यार जितना मैं आपको माइंड बायस्ड होने से और वाच ब्लैंक माइंड होने से बचा सकूं, यही कोशिश रहती है। और कोई मेरा कोई मोटो तो है नहीं आप लोगों के साथ, ठीक है ना। लेवल मैं आपको डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ क्या हो सकता है, गेम प्लान मैंने आपको सेट करके बता दिए हैं, ठीक है ना। चेंजेस होंगे कुछ, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूँगा। ट्रेड अगर आप सोच के वहाँ आए कि मैं आपको कोई ट्रेड दे दूँगा, गलती से भी मत ज्वाइन कर लेना, कोई ट्रेड नहीं दूंगा मैं आपको, ना देता ही नहीं किसी को। अगर आपको कोई ऐसे चैनल मिलते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप उधर जा सकते हैं। मेरे पास आएंगे तो मैं सिर्फ यही अपडेट देता हूँ आपको। होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट में।